पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और विधायक आरिफ मसूद ने काफिला मोहब्बत के कार्यक्रम में इंसानियत का पैगाम दिया। इंदौर में आयोजित हुए इस आयोजन में पूर्व सीएम दिग्विजय सहित कई हस्तियां मौजूद रहीं। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर के होटल मैरियट में मोहब्बत का काफिला के बैनर तले पैगंबर का पैगाम मोहब्बत के नाम कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इंसानियत का संदेश देते हुए कहा कि पैगंबर साहब का संदेश आज के दौर में अच्छा इंसान बनने की शिक्षा देता है। सच्चे इस्लामिक वही है जो समानता का भाव रखते हुए मुल्क की रक्षा करें। कि जो उपदेश पैगंबर ने दिया सबसे महत्वपूर्ण था समानता, गरीब और अमीर के भेद को, इंसानियत को, जिसमें ज़कात की सबसे महत्वपूर्ण एक भावना व्यक्त की, जिससे जो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति है वो गरीबों के लिए क्या कर सकता है, वो सब कुछ करे अगर सच्चा इस्लामिक है। ये सब धर्मों में, इंसानियत में, मानवता में इसकी मैं मानता हूँ कि सब से महत्वपूर्ण एक भूमिका होती है। ये जो इतने साल, हजारों साल पहले पैगंबर साहब ने ये हम सबको रास्ता दिखाया, क्षमा, सहनशीलता, कितनी उस समय दिक्कतें आगे पैगंबर साहब को आई तो उन्होंने अंतोगत्वा जीत के बाद क्षमा की बात की, इस भावना को व्यक्त करने की बात की कि इससे बड़ा सब अमन और शांति, सामाजिक न्याय, ये सब पैगंबर के पैगाम की छोटे छोटे हिस्से हैं। मैं फिर से आप सबसे अनुरोध करता हूं कि जब हम बात करते हैं इंसानियत की तो आज के दौर में हम सब मिलकर उसकी मशाल को ताकत से जलाएं, जो जहां है, जिस भी रूप में इस बात को कर सकता है, जिस भी भाव में इस बात को फैला सकता है, जिस भी समय अपनी छोटी से छोटी अपने व्यक्तित्व को लेकर उसमें भावना व्यक्त कर सकता है, हम सबको अपनानी चाहिए। मैंने जैसा कहा कि रहमत और करुणा, दया, ये बात पैगंबर साहब ने हजारों साल पहले इस संसार को, इस दुनिया को बताई। ईमानदारी का पाठ पढ़ाया, अमानत एक ऐसी भावना जिसको अगर व्यक्ति आत्मसात कर ले तो किसी भी रूप में वो गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकता। ईमान सबसे बड़ी शख्सियत होती है इंसानी। मैं ज्यादा कुछ न बोलते हुए इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि सब, जैसा मैंने पहले भी कहा, हमारी कुरान में मोहम्मद पैगंबर साहब ने किसी भी परिस्थिति से निपटने का सबसे बड़ा हथियार दिया। और ये भी बात सही है कि लोग अलग अलग तरह से अलग अलग प्रकार की बातें करते रहे, पर पैगंबर साहब ने सबसे बड़ी, अगर किसी इंसान को किसी देश से प्रेम करने की शिक्षा दी, जिस मिट्टी में रहो उसको वफादार रहो, देशभक्ति से आपके साथ रहो, प्रवृत्त रहो। और मैं मानता हूँ कि सच्चा इस्लामी जो इस्लाम। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि मुल्क में नफरत के हालात बना दिए गए, हम लोग भी कसूरवार हैं, जो हम भी ऐसा काम करते गए जो नहीं करना चाहिए, जो सामने वाला चाहता है वैसा काम हम कर देते हैं। अभी इस्लाम के खिलाफ बोलने का दौर चल रहा है। आज कई लोग इस मुल्क के अमन चैन को बिगाड़ना चाहते हैं, लेकिन हमारा फर्ज है कि नफरत के खिलाफ खड़े होकर मुल्क की रक्षा करें। और मैं तो अपनी कौम से मुखातिब होगा, खासतौर से उलेमा इकराम इस पर नजर डालेंगे, लेकिन सीरत को तो हम ही लोगों ने बिगाड़ रखा है। अगर हुजूर की सीरत पर हम लोग खोलकर खुलासा करके रखा होता तो आज जो हालात गुजर रहे हैं, इस हालात को गुजरना नहीं पड़ता। मैं अक्सर कहता हूँ, जब नफरत फैलाने वाले मदरसों पर, मसाजिदों पर तनकीद करते हुए मैं कहता हूँ कि हाँ, दावत के एक बार मदरसे में एक रात गुजारो, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों की चटाइयों पर लेटो, जो पंखा भी नहीं चल रहा, लाइट भी टिमटिमाती है, उस टिमटिमाती लाइट के अंदर उन पढ़ने वाले बच्चों का हौसला और हिम्मत देखो, और फिर उनका पैगाम दो। उस पूरे पैगाम में आपको कहीं पर भी नफरत, किसी के बारे में जुल्म, जाती हक मारना, किसी की इंसानियत पर उंगली उठाना, किसी के मजहब पर तनकीद करना, ये कहीं उसमें मिल रहा है तो फिर आप आकर हमारा गला पकड़ लें।
हुजूर की सीरत में कहीं से एक लम्हा भी, जिंदगी का उनका एक लम्हा भी ऐसा नहीं गुजरा कि जो उन्होंने कभी इंसानियत से हटकर, अमन से हटकर कोई पैगाम दिया। और नफरत कराने वाले जिस जिहाद की तरफ करबला बनाना चाहते हैं, तो वाकई करबला को भी उन्हें सही से नहीं पढ़ा। वाकई करबला को भी अगर सही से पढ़ लेंगे तो जिहाद का मकसद भी मिल जाएगा कि जिहाद आया कहाँ से। ये सब हालात बना दिए गए, हम लोग उस हालात के अंदर मुब्तला होते गए। हमारे भी कसूर है, हमने भी ऐसे काम करना शुरू कर दिए जो हमें नहीं करना चाहिए थे। हम लोग भी ऐसे काम कर देते हैं जो सामने वाला चाहता है। अभी दौर चल रहा है, इस्लाम के बारे में जो दिल चाहे बुरा बोलो, मुसलमानों के बारे में जो दिल चाहे बुरा बोलो, जितना बोलोगे उतना टीआरपी बढ़ेगी। तो बिल्कुल सच है, कुछ लोगों का मकसद है, उनका मकसद मुल्क नहीं है, उनका मकसद इंसानियत नहीं है, उनका मकसद अमन नहीं है। वो नहीं चाहते कि मुल्क में कोई अमन रहे, मुल्क तरक्की करे, क्योंकि जिनका मुल्क का मकसद तरक्की था, उन्होंने 70 साल पहले अंग्रेजों से लड़ाई लड़कर इस मुल्क को दिया था कि इस मुल्क को दुनिया में आला मुल्क बनाए। उन्होंने एक तसव्वुर सोचा था, वो मुल्क की आज़ादी के मुजाहिद, आज़ादी के मतवाले थे और उसमें सभी थे। हमारे उलेमा इकराम भी थे। जहाँ जंग आज़ादी में गांधी जी को हम लोग याद करते हैं, उलेमा इकराम को भी हम याद करते हैं। तारीख बड़ी बड़ी है हमारे उलेमाओं की, मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, उलेमाओं की बात कर रहा हूँ। तारीख के सबसे बड़े बड़े। बता दें कि इस आयोजन के लिए बीजेपी नेताओं को भी न्योता दिया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से बीजेपी नेता नहीं पहुंचे। दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, आरिफ मसूद, शहर काजी सहित कई बुद्धिजीवी लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।